तो देखिए फिर से देख लीजिए, बोला गया ना कुछ मैम, थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया। क्या कर दिया? मतलब एनरोलमेंट हटा दिया। तो अब याद नहीं करना, जैसे R2 तुमने याद रख लिया था, R2 याद नहीं रखना है। क्या नहीं रखना है? कोई भी सेल एड्रेस याद नहीं रखना है। यहां पर लिखा होगा उसका नाम बताइए। समझ में आ रहा है? किससे हमें कंपेयर करना है, किसके मान को हमें चेक करना है? क्लास, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, टोटल। अब हमें नहीं बना रहे 5 सब्जेक्ट, हमारे स्कूल में 4 ही चला, तो क्या दिक्कत? नहीं तो रट लो। कोई चीज रटना, कंडीशन क्या कहती है उसके आधार पर हमें काम करना। टोटल, परसेंटेज, डिवीजन, ठीक है। तो इसमें क्या दिक्कत आया? हमें तो कोई दिक्कत नहीं समझ में आया। टोटल में हमने सीधा लगाया बराबर क्या? हिंदी प्लस क्या? इंग्लिश, मैथ, साइंस। हो गया ना? आया? जीरो तो आया। अब जब है ही नहीं है कुछ तो जीरो नहीं आएगा, क्या आएगा? परसेंटेज क्या? H2 का 100 डिवाइड बाय 500, 600, 700। हाँ यार, क्या आत्मविश्वास है यार भाई। ठीक है, जय अपनी बात सिद्ध करने के लिए चाहे गलत बोल दो, फिर तो अंतिम सांस तक हम सही बोलेंगे, या गलत बोल रहे तो वही बोलेंगे। या बोल दिया माने बोल दिया, ऐसा आत्मविश्वास आना चाहिए। मतलब हम कुछ भी बोले। I2 क्या लिखा है? नहीं 12 मान लो उसको, I2 लिखा है क्या? लेकिन अब हमने 60 तो तक तो क्लियर हो गया था ना। अब इसको हम ग्रेड में बदल देते भैया, ये भी क्लियर हो गया हमारे दिमाग में। डिवीजन तो आ गया था ना कि 60 से ज्यादा है तो काम 1, फिर 60 से कम और 45 के बराबर, 45 से ज्यादा है तो 2, नहीं तो। अब हम नई चीज देख लेते हैं, ग्रेड। ग्रेड में तुमने देखा होगा, देखो 100 से चलता है तो पूरी कहानी। 100 से 90 के बीच में हम A+ दे दे, या A1 दे दे रहे, या A2 दे दे रहे। ऐसा भी चलता है A1 A2। CBSE में क्या चलता है? A1 A2, B1 B2, C1 C2, इस तरीके चलता है। मतलब या ABCD भी दे दो, सबसे जो तुम्हें अच्छा लगे भैया यार। A, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया? अब 90 से तो हो गया, 90 से कम जाना पड़ेगा। तो 90 से हम कम कैसे लिखेंगे? अब 89 कर देना, ठीक है। 89 से कहां तक? 80 कर दे रहे हैं, 80 कर दे रहे हैं। फिर क्या करोगे? इसमें एक प्रॉब्लम होगी, हम वो बता रहे हैं। चूंकि लिख दिया था तो चल रहा है। अब 69 से कहां तक? 60 ले ले, अन्याय कर रहा है बच्चों के साथ। चलो, इसके बाद ई आ जाए, ज्यादा बुद्धि नहीं लगा रहा है, ठीक है। लेकिन तुमने देखा यदि 89 पॉइंट बना गया तो फिर आंसर नहीं आएगा, क्योंकि एक अंक गायब हो रहा है, बीच का रेशो खत्म हो रहा है। जैसे ग्रेटर देन किया 90 या 90 से बड़ा, ऐसा ही 90 से लेस देन कर देंगे, 90 से छोटा वाला सब आ जाएगा। थोड़ा रुको, एक मिनट, मतलब वही चीज समझा। अभी लिखने में तो ऐसा लग रहा है कि जी क्या हो रहा है, ये बीच का कहां चला जाएगा, फाल्स लिखा आएगा। लेकिन अब इसको हम इस तरीके से लिख देते, क्या लिख देते हैं? 190, ठीक है। अब ये 90 से ज्यादा यदि इक्वल लगा दिया होता तो क्या हो जाता?
शामिल हो जाता, लेकिन अब 90 से ज्यादा है तो ही ए आएगा, नहीं तो इधर फिर क्या कर दिया 90 80, इसको क्या बना दिया 90 तक। कहां तक 90 से ज्यादा कहां तक ऊपर चला गया, और 90 तक कहां आ गया 80। ठीक है, फिर इसको फिर कुछ इस तरीके से देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, यदि इस फॉर्मेट को आप यूज कर रहे हैं, ठीक है 70, और नहीं तो फिर अपने आप आ ही जाएगा। फिर क्या होगा, क्या होगा, इधर आप 60 से 60, अब यहां बराबर 60 चाहिए तो इधर इक्वल लगा दो, इधर क्या लगा दोगे, उसके बाद नीचे कर दिया भैया ई आ जाए। ये 5 कैटेगरी क्लियर है। तो ये सबसे पहले दिमाग में सेट करो जी बन रहा है कि नहीं बन रहा। जो नीचे लिखा है जी दिमाग में आएगा तो ही आप एक्सप्लेन कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ये चीज क्लियर हो गई। क्या देना है, देखो यहां पर यदि हम कह देते कि 100 से 90 के बीच में ए ग्रेड, ठीक है, तो यहां पर क्या लगाना पड़ता, क्या लगाना पड़ता, ठीक है, तो 90 तो यही चेक हो जाएगा ना, फिर इस 90 का इधर कोई काम ही नहीं है। जब 90 वहीं क्लियर कर दिया, फिर हम क्या करते, यहां 90 नहीं लिखते, फिर क्या नहीं लिखते, कोई वैल्यू XYZ वैल्यू लिखते, तो यहां चेक कर देते फिर केवल क्या, फिर ये नहीं लिखते। इधर तो क्लियर हो गया, मतलब 100 तक हो गया, तो यहां पर हम लगा देते बराबर, तो ये क्या हो जाता कि इससे 80 के बराबर और 80 से ज्यादा, अब कुछ भी हो सकता है। फिर आगे बढ़े, फिर इसको भी खत्म कर दिया हमने, क्या कर दिया, क्या कर दिया 70 के बराबर और 70 से, फिर इधर भी चले तो ये 70 हमें लिखने की जरूरत है ही नहीं है, क्योंकि वो तो बाय डिफॉल्ट रहेगा। तो ये हमारे फार्मूला दिमाग में सेट होता जा रहा। अब इसको एक्सप्लेन बस करना है आपको, क्या करना है, यहां पर कैसे करोगे। कभी दिमाग में ये नहीं आया कि हम नीचे से चेक करना चालू कर दें। अरे कई बार ऐसा नहीं आया कि हम पहले राई छान लें, कल बताया था ना, पहले हम पतली छन्नी लगाएं, राई छाने। हम ऊपर से नीचे की ओर क्यों आ रहा है, नीचे से ऊपर की ओर नहीं चढ़ सकते क्या। क्रेशर में देखा होगा 4-5 पट्टे लगे रहते हैं, क्रेशर गिट्टी फूटती है जहां पर। पहले तो हम बहुत पहले हमारे दिमाग में जब हम पास नहीं गए थे कि जी पट्टे क्यों लगे रहते हैं, बहुत पहले की बात बता रहे हैं, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट अपन को पता ही नहीं था। तो जब पास जाके देखा कि उससे गिट्टी आती है, क्या आती है, और फिर गिट्टी के अंदर ऊपर गए कि ऊपर क्या लगा रहता, कैसे फूटता है, तब पता चला गए तो ये सिस्टम सरल है। पत्थर जाता है चक्की से पिस जाता है, और जिस टुकड़ों में फूटता है उसमें जाली लगी है, यदि बड़ा रहता है तो वहीं घूमता है, फिर टकराता है, फिर फूट के नीचे आ जाता है। हमारे जितने टुकड़े होते हैं, जितने टाइप से वो फूटता है, उतने टाइप से वो अलग अलग जालियों में चला जाता है। तो ये ऐसे ही तो ये भैया, इसमें कितने टुकड़े बनाए आपने, 5। क्लियर, उसका एक साइज है कि इतने से लेके इतने तक। तो यहां पर हम निर्धारित करते हैं, क्या करते हैं, ग्रेड में बराबर। इसको अच्छा कौन करवा सकता है कोई, कुछ नहीं करना। जबकि अरे यार सब ऐसी काम चल रहा है। देखो लगाया जी 90, कामा किया, शिफ्ट के साथ कामा किया, फिर क्या लगाना, 90, 90 के बाद 80, क्या लगाना,
फिर से लगाना I2। डी लगाया नहीं सर। फिर दिया तो है नहीं कि क्या निकला। समझ में आ गया कि नहीं आया? फिर क्या किया? 76। फिर क्या किया? फिर क्या किया? क्या किया? नहीं तो जितने ब्रैकेट कितने लगा देखो, 1, कलर चेंज रहता है देखो, 2, 3, और ये ब्लैक कलर, ब्लैक आ गया माने खत्म कहानी। तो ये भी हमारे हिसाब से बन जाएगा, राइट। फिर बात की थी जो भैया को प्रॉब्लम थी वो ये है, इधर पेस्ट कर दिया हमने। क्या कर दिया? मतलब उसी सीक्वेंस में हमने लिख दिया। तो ये H कहाँ लिखा है? D2 में। कहाँ लिखा है? D2 में क्या लिखना है? बराबर तुलना करना है, क्या मान 33 या 33 से ज्यादा है। क्या है? क्या मान 33 या 33 से 33 से ज्यादा है। तो क्या बताया था हमने? मुझे जीते ये है यार, हाँ? 33 से ज्यादा है तो क्या आएगा? कहां? क्या? गांव की भाषा तुमने सुनी होगी, 0 मिल गया तो कहीं ढपला मिला। हम लोग ऐसे बातें करते थे जब पढ़ते थे, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, कहीं इनको ढपला मिला। आज मैंने यदि किसी बच्चे को 0 मिल जाए तो क्या हो गया? फेल हो गया। चढ़ाते थे बच्चों को, तो क्लियर हुआ ना। तो आज वो दिमाग में आ रहा है कि 0 मतलब कुछ नहीं, 1 मतलब 5, 0 मतलब 10। इसमें क्या प्रॉब्लम? करके देखा तो अंदर आई नहीं। तुम उसको देखो, अभी कल क्या किया है नहीं किया है उसको भूल जाओ। अभी ये देखो कि 33 या 33 से ज्यादा है तो क्या बनाया आपने, और 33 से कम होगा तो क्या हो जाएगा? 0 मतलब फेल, 1 मतलब, यही हुआ ना। अब क्या होगा यदि आप D के बाद क्या आएगा? D के बाद क्या आएगा? E आएगा ना। तो या तो आप लगा लो E, D, E, क्या करोगे? E के बाद क्या आता है? बहुत होशियार है, सही में यार। F। लेकिन बार बार हम ना लगा के हम पकड़ के खींच देते हैं भैया। क्या कर देते हैं? जे यदि रिलेशनशिप अलग कहलाता है, देखो ऐसा खींचोगे तो उसके आगे का एक एड्रेस आ जाएगा, लेकिन सेम वैल्यू आएगी। देखो क्या लिख गया? G2 हो गया। और नीचे खींच दोगे तो कॉलम फिक्स रहेगा, रो चेंज होगा। ऐसे खींचोगे तो रो फिक्स रहेगी, कॉलम चेंज होगा। कुछ सिस्टम को समझो। यदि आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो कॉलम चेंज हो जाएगा, और आप नीचे की ओर बढ़ रहे हैं तो रो चेंज हो जाएगी। इसको कहते हैं रिलेटिव एड्रेसिंग। क्या कहते हैं? 2 प्रकार की एड्रेसिंग होती है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव, और एक और होती है मिक्स्ड, जिसमें दोनों का समावेश किया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से हमारे पास 2 प्रकार की एड्रेसिंग हमें पढ़ाई जाती है। तीसरा भी उपयोग कर सकते हो, ठीक है। दोनों को मिला दिया जाए, रिलेटिव और मिक्स एब्सोल्यूट को, तो मिक्स्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मिक्स सेल रेफरेंस।
राइट। तो यहां पर अब टोटल की बात करें तो जितने जीरो दिख रहे हैं इनको टोटल कर दो। 0 + 0 कितना हुआ, K2 प्लस, लिख भी सकते हो, जरूरी नहीं है कि क्लिक ही करो, यदि हाथ पांव सलामत है तो लिख भी सकते हो रेंगने की बजाय। K2 प्लस L2 प्लस M2 प्लस, अब क्या बचा, तो भैया अब रिजल्ट की बात करते हैं। तो हम बात करते हैं O2 की, किसकी बात करते हैं, क्या ग्रेटर देन लगा दें तो क्या हुई, अभी हम लगा दें ग्रेटर देन इक्वल 5 4, तो गड़बड़ ये हो जाएगी कल के दिन यदि कोई नंबर गलती से किसी ने भर दिए तो वो तो फॉल्स की जगह क्या बता देगा, गलत बता वो सही बता देगा, पास है। जबकि 5 सब्जेक्ट से ज्यादा 4 सब्जेक्ट से ज्यादा कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। इसीलिए एक्यूरेसी में दे रहा है कि 4 है तो ही पास हो गए, 5 होगा तो भी गड़बड़ है तुम्हारा सिस्टम। अरे 4 सब्जेक्ट के पेपर हुए 5 कैसे हो सकते हैं, यदि उसको 5 मिलेंगे तो वो बोले भैया कुछ गलत है, फॉल्स लिखा आएगा। अभी हम करके देखते हैं पर फॉल्स कैसे, पहले हम अपनी सही बात करते हैं। क्या आएगा, सप्ली, क्या आएगा, क्या आएगा, अरे कल तो दिया था सप्ली, तो आज क्यों नहीं दे रहे, तो यही चीज सिखा रहे हैं कि रटना नहीं है, कोई भी कंडीशन को देख के हमें जवाब देना है भाई। ये तो दागती रहो मिसाल है, क्योंकि अभी 4 सब्जेक्ट बनाए ना हमने। क्या लिख रहे, फेल है, अरे वाह, फिर क्या कर दिए, नहीं तो ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे तो भैया खुद लगा लेते हैं, ठीक है, इतने भी समझदार। अभी फेल हुए हो तो इतना तो हमें पहले ही वैसे ही बता देते, हम बता देते कि फेल है। अरे जब 0 0 तो हम तो वैसे ही बता देते फेल है, और 0% है, ग्रेड भी ई आएगा, हम थोड़ी आंसर दे सकता था कंप्यूटर। हाँ लेकिन अब इधर आदि कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर वो अलग है। निकाल लिया ना। क्या यदि हम और इसको नीचे फॉरवर्ड कर दे, सीधे मिट जाएगा, ध्यान रखना, शिफ्ट दबाया आगे की ओर बढ़े, यदि माउस चलाते नहीं बनता है, ये पूरा मिट जाएगा जो लिखा था हमने नीचे, ड्रैग एंड ड्रॉप। दिख रहा होगा, धुंधला धुंधला दिख रहा है ना। सब ग्रेड मिल गया तुम्हें, मतलब ये काम कर रहा है फॉर्मूला। तो हमें 4 जगह पर केवल काम करना, बाकी तो सब ऑटोमेटिक करके देगा और फुल एक्यूरेसी के साथ। अब हम कह रहे थे फॉल्स आएगा, अच्छा बाय डिफॉल्ट फेल ही आएगा। क्या आएगा, 5 में भी देखो क्या आ रहा, फॉल्स की जगह अपन ने असत्य मान दी। क्या, हाँ यदि यहां पर एक चीज कर देते, क्या कर देते, तो फॉल्स आता। कैसे, इफ ब्रैकेट
बराबर 2, फिर 1 भी करना पड़ेगा। चलो 2 ही दिखा देते हैं। क्या लिखा गया? क्योंकि केवल 3-4 कंडीशन दी गई। एक तो दिया गया 4 के बराबर पास, 3 के बराबर सफली और 2 के बराबर फेल। और इसके बाद ना तो 1 के लिए कुछ दिया गया है, ना 4 से ऊपर के लिए दिया है। तो बाय डिफॉल्ट मान इसका होता है फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, 2 ही मान होते हैं इसके। ठीक है, या तो सत्य होगा या असत्य। और यदि मान लो इधर डैश चाहिए तो कामा करके इन्वर्टेड कामा में डैश भी लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? तो अब फॉल्स की जगह डैश आ जाएगा। क्या जाएगा? फिर नो रिमार्क कर देगा भैया। ठीक है, कई बार खाली स्पेस छोड़ देते हैं मूर्ख बनाने के लिए। क्या कर देते हैं? स्पेस छोड़ देते हैं। अरे भगवान, और हमें पता नहीं रहता क्या हुआ, जबकि वहां एक खाली स्पेस जनरेट हो गया। क्या हो गया है? दिखता थोड़ी स्पेस, आया है स्पेस। क्लियर? इसमें किसको प्रॉब्लम आएगी भैया? देखो, मेहनत तो करना पड़ेगी, ये तुम्हारे लिए नई फील्ड है। थोड़ा बहुत देखो, यदि तुम किताबों तक सीमित रखोगे तो बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, सब चीजें मिल जाएंगी, तरह तरह की चीजें मिल जाएंगी यूट्यूब के माध्यम से, तो सीख सकते हो। लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि कब किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी तो समय ही बताएगा। अभी तो केवल तैयारी कर रहे हैं, विद्या का अध्ययन कर रहे हो, आप ग्रहण कर रहे हैं विद्या। जैसे हमारे गुरुकुल थे पहले, हमने रामचंद्र जी की कहानी, इतिहास, रामायण से सुना है, जाना है, तो उन्हें कितनी तपस्या की, भिक्षा मांगी, तब जाके उनको विद्या, फिर आवश्यकता पढ़ने पर। वहां तो सब लोग जाते थे, आप अंदाजा लगाइए। मतलब एक ऐसा स्कूल खुला था जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे, लेकिन कुछ खास बच्चों ने ही उस विद्या को ग्रहण किया, बाकी सब नहीं कर पाए। फिर उनके गुरु ने भी क्या किया? एक सोचने वाली बात है कि उन गुरु ने भी क्या अध्ययन किया कि यही बच्चा केवल कैप्चर कर सकता है उस चीज को, केवल वो विशेष शक्तियां केवल उन्हीं बच्चों को दी गई। तो जो उन्हें उनका जो IQ लेवल होगा वो पहचाना होगा कि नहीं यार, ये तो बहुत ब्रिलियंट है, ये तो जैसा हम बताते वैसे तुरंत कर देता है, तब दी होगी। नहीं तो रावण खाए, नहीं तो भस्मासुर खाए। भस्मासुर शंकर जी, ये अपन पढ़ी है ना। तो कुल मिला के हमें जिस चीज की जरूरत होती है उस समय यदि नहीं आ पा रहा है तो विद्या का कोई मतलब नहीं है। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा के समय आंसर नहीं आ रहा है तो आपकी तैयारी व्यर्थ है। हम तो कोई जवाब सवाल सुनते ही नहीं है। हमारी डिक्शनरी में हम बोलते ही नहीं कि सॉरी शब्द है हमारी डिक्शनरी में, क्योंकि जब 100% एक्यूरेसी पे आप काम करने का प्रयास करोगे तब 99-90 तक आ पाओगे। जब 90 की या 100 की बात करके करोगे तो 90 और नीचे आओगे, कह रहे चलो 1-2 मार्क्स तो कट जाएंगे, तो वो 80 पे आ जाओगे। काय पे आ जाएंगी? जब तुम इतना अपने आप को तटस्थ कर दोगे कि 100% चाहिए माने चाहिए, सूर्य इधर से निकल सकता है, इधर की जगह इधर से निकल सकता है, लेकिन हम अपनी दिशा नहीं भटकेंगे। सूर्य अपनी दिशा, चांद अपनी दिशा भटक सकता है। जिस दिन ये आत्मविश्वास होगा, संसार की कोई जॉब आपसे दूरी नहीं है, गारंटी है। लेकिन हमारा मन, आत्मविश्वास अभी लग रहा है। कुछ लोगों को हम देखते हैं, बोलते इसीलिए क्योंकि रिचार्ज हो जाओ। अभी तक किसी ने चार्ज ही नहीं किया तुम्हें। यदि चार्ज किया होता तो यहां होते ही नहीं, कोई PGDCA की जरूरत नहीं थी। वो तो साइड में कर रहे होते और कुछ कर रहे होते बढ़िया, लेकिन चार्ज नहीं किया गया आपको। क्योंकि कई बार तुमने देखा होगा टीवियों में भी मोटिवेशनल क्लास लगती रहती, भैया लोग लाख करोड़ रुपए कमा रहे हैं, कुछ लोग वहां से मोटिवेट होके अपने मार्ग बदल लेते।
तो बदलना ही चाहिए यदि कुछ ऐसी लग रही है। तो जी बहुत अभी ये तुम्हारा जो टाइम है 18 से लेके 25 तक मैक्सिमम है, जो हम बता रहे थे, नोट कर लो जी डेट, एज 18 से जो 25 का युग है तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है। यही तुम्हारे कैरियर को बना सकता है, वो बिगाड़ सकता है। कब? 18 से। इसके बाद तो कोई कल्पना नहीं करना, क्योंकि मन भी थकने लगता है, मायूस होता है, और फिर पैसा चाहिए। फिर 25 के बाद तो घर वाले भी कहते हैं कि अब एक काम करो, पढ़ाई हो गई अब तुम्हारी, जब बुरा अनुभव दे रहे हैं, पढ़ाई हो गई बेटा, पढ़ लिया बहुत, अब बुढ़ापे तक पढ़ोगे क्या? कुछ पेरेंट्स यही बोलने लगते जिनके माँ बाप कमजोर होते हैं, अब उनकी मजबूरी होती है, हम कितने साल तक और पढ़ाएं आपको, बुढ़ापे तक पढ़ाएंगे क्या? अब तो कुछ करो भाई। तो आपको 18 से मैक्सिमम, हालांकि इसके पहले ही सब कुछ कर लेना चाहिए। 25 तो बहुत ज्यादा बता दिया मैंने। कुछ लोग 20-22, अबे कहते 25 के तो भाई अबे कहा बहुत कुछ पढ़ा है, 5 साल में कर ले, कुछ नहीं करने वाले। तो 25 में क्या, 25 के बाद तुम क्या करोगे? जब तुम तैयारी करोगे तो 30 तक तो जॉब ही नहीं लगना तुम्हारी। 25 से यदि तुम तैयारी करोगे 25 के बाद, तो जॉब कब लगेगी तुम्हारी फिर? और फिर एक ही काम थोड़ी है, और भी जिम्मेदारियां दे दी जाएंगी आपको। तो आपका टास्क फिक्स है। यदि आप ग्रेजुएट हो गए हैं तो ग्रेजुएट कितने में हो जाओगे भैया? 21-22 में हो जाओगे। हमारे कोई आगे पीछे भी हुआ होगा, छोटे बड़े एज में यदि होगा तो 21-22 में आप क्या हो जाओगे? तो 3 साल बहुत है ना उसके, हम तो उसके ही पहले हो गए थे ग्रेजुएट। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो कुल मिलाकर बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं जिनका एडमिशन कम उम्र में होता है, वो तो हो ही जाते हैं। इसलिए अब हमारे पास 2.5 साल में आता है बच्चा, 2.5, कभी 2.25 पे भी लिखवा देते कुछ लोग। 2.25 साल में बच्चे का एडमिशन हो जाता नर्सरी में। अंदर लगा वो तो 1 साल पीछे ही रहेगा ना, 1 साल आगे पढ़ लेगा वो कोई भी चीज क्लास, जो 9 में पढ़ना थी वो 8 में पढ़ लेगा। तो लगभग जैसे हम मान के चले, यदि आज के युग में बात करते हैं तो 6 में आते हैं फर्स्ट में, और कितना और जोड़ दें? 15 और जोड़ दें। 15 और 6 कितने हो गए? हो गए ना? इतना ही तो है, 21 में तो हो ही जाना चाहिए। और हम कहते 1 साल इधर उधर हुआ तो 22, इससे ज्यादा तो नहीं होना चाहिए। यदि फेल फाल हो गए एक आध बार तो 22 तक जाएगा इससे, और कुछ लोग तो 20 में कर लेंगे, 20, 21, 22। जब इसके बाद आप कर रहे हैं तो अब और क्या चाहिए तुम्हें? देखो आजकल कॉलेज की पढ़ाई आपने देखा होगा, जो हमें बताने की जरूरत नहीं है, हमारे समय में तो लोगों ने मेहनत की है, हम लोगों ने पढ़े हैं। आज भी बहुत सारी चीजें हम लोग ऐसे ही पढ़ाते थे, हमें कॉमर्स को छोड़े कितने साल हो गए, आज भी हम वही खाता, कोई भी सवाल लेके आओगे हम कर देंगे, एक बार पढ़ के पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। पढ़ा है, अर्थशास्त्र पढ़ी है, सांख्यिकी आती है, आप समझ गए। लेकिन हम लोग पढ़ते थे उस समय। आज का दौर बदल गया है। दौर क्या हो गया? केवल हम पास और फेल की परिभाषा बस जानते हैं। आप हर बच्चे के दिमाग से यदि हम बात करें तो केवल पास और फेल, तो नरक में जाने के यही सबसे अच्छे रास्ते खोल दिए पास और फेल की परिभाषा में। क्योंकि आज जो हम हर साल कम से कम 10-15 डिग्रियां दिलवाते हैं। कितनी? हमारा मित्र एक महर्षि महेश योगी यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, ना तो पेपर दिलवाता ना कुछ, डिग्री मिल जाती है, काय की चाहिए संसार। अब तो पीएचडी भी एसबीएन तैयार हो गया, एसबीएन यूनिवर्सिटी हो गई ना, पैसे दो पीएचडी भी मिल जाएगी। रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी हो गई भोपाल में, आईसेक्ट ने खोल दी। कौन सी? रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। आईसेक्ट ने 5 यूनिवर्सिटियां खोली हैं अलग अलग स्टेट में। अंदर लगाइए, तो शिक्षा का सबसे बड़ा व्यापार हो रहा है भैया, और हम और आप समझ नहीं पा रहे हैं। बी कोई भी उसमें ले लो, पहले बी के लिए इंजीनियरिंग करना बहुत तगड़ा काम था। आजकल तुम्हें मनाते हैं, एक काम करो छात्रवृत्ति में हम तुम्हें पढ़ाई दे रहे हैं,
इंजीनियरिंग करना है तो एक काम करो, छात्रवृत्ति तुम्हें जो OBC SC ST वाले तुम तो एडमिशन ले लो, बस 5-10 हजार रुपये लगेगा सालाना और हम तुम्हारी BE कंप्लीट करा देंगे। तो आप अंदाजा लगाइए, जहां पर तुम्हें 10,000 5,000 रुपए में BE की डिग्री मिल रही है तो स्तर क्या होगा, ये प्रॉब्लम आ गई। तो आपको अपने सब्जेक्ट पे कमांड, चाहे कहीं भी पढ़ो, चाहे सस्ते में पढ़ो चाहे महंगे में पढ़ो, आपको आपके सब्जेक्ट में कमांड नहीं तो आपकी डिग्री व्यर्थ है, सीधा सा कॉन्सेप्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर क्लियर क्लियर। अब मान लो मार्कशीट तो ऐसी होती नहीं कि होती है, नहीं होती यार, ऐसी कहां होती है। ये तो तुम सीट बना सकते हो, ऐसी क्या बना सकते हो सीट। मार्कशीट का फॉर्मेट तो कैसा रहता है, जो जैसे मैं कल बताया था, लगभग इस टाइप से होता है। डाउनलोड की थी ना शायद, है ना, की थी शायद, देख लो भाव जे। तो लगभग मार्कशीट का फॉर्मेट तो इस टाइप से होता है, या हमें बताने की जरूरत नहीं, आपको तो सबको याद है। कभी देखी होगी मार्कशीट, अपनी मार्कशीट देखिए कि नहीं देखिए गाल बात। तो ये थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, देखो SC1 SC2 है, हमारे उस मार्कशीट में नहीं रहता, सीधा 1 साल का मार्क्स रहता है, मिनिमम मैक्सिमम और अप 10, इसके अलावा कोई मार्क्स नहीं होते, तो हम वो बना सकते हैं। और फिर एक रिमार्क रहता है, क्या रहता है रिमार्क, तो उस टाइप से हम बना सकते हैं। देखिए इसमें सब कुछ दिया गया है, कहां से कहां तक क्या रहेगा। 9 पॉइंट में ग्रेडिंग हुआ है, इसका कितने में हुआ है, तो बनाया गया। तो हम कैसे बनाएंगे भैया, फिर इसके बाद आप शॉर्टकट में हम बता दे रहे हैं, तुम जमाते रहना। जैसे लिखा रहता है हिंदी, ये बिल्कुल सरल काम है, अब पूरा सजा नहीं रहे हैं, कल समझा देंगे ज्यादा होगा तो। इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और SST कर दिए, चल हो गया। मैक्स मार्क, मैक्स मार्क, मैक्स मार्क, मैक्स मार्क और मैक्स, इधर 25 मैक्स मार्क, माने अधिकतम इतने हैं। फिर इधर कौन लिखना पड़ा है आपको, 33 33 33 25 33, इधर ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, अरे लगभग ऐसा ही होता है, ऊपर लिखते जाना, ये मैक्स है, ये मिन है, ये। अब इधर आप 10 होता है, आप 10 होता है, ठीक है, आप 10 में आपको भरना होता है, बाकी ये सब लॉक रहेगा, ये आपको भरना है, क्या भरना है। अब इधर आपको 25 75, चलो 40 भर दे रहे, इधर हम 20 भर दे रहे, और इधर कुछ भी भर दिया, ठीक है। अब यहां टोटल चाहिए, क्या चाहिए, सिंपल वे में देखिए, ऐसी मार्कशीट हम बना के दिखा रहे हैं, आपको मन से करना है। और यदि जे लगाया है तो इधर पकड़ के ड्रैग एंड क्लिक कर दो, आ गया सब टोटल। अब इधर आप लगा सकते हो एक लाइन में, क्या, यदि इसका मान 75 से ज्यादा है तो डी, क्या DIS ऐसा ही लिखा रहता है, DITT लिखा रहता है, अब कुछ भी लिखा हो, ठीक है, नहीं तो खाली स्पेस पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप, इसका योग, ये आ गया सम, ये लगा सिग्मा लगा है, ओके, इधर हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अब आया यहां पर हम परसेंटेज लिख देंगे, जी सिंपल है, यहां से डिवीजन लिख देंगे, यहां पर रिजल्ट लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ठीक है। तो हम भैया ये रिजल्ट को भी छोड़ दो, नहीं तो कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी तुम्हारी, बराबर इसका भगवान थोड़ा कितने का किया, डिवाइड किया कितने का, 500 है ना, फिर डिवीजन तो बन ही जाएगा कि नहीं बनेगा लगाते। अभी जो O2 दे रहे थे, कहीं I2 दे रहे थे, अब क्या दोगे तुम, क्या दोगे, B11, ठीक है। तो आपका जी परसेंटेज पास का रिजल्ट बन जाएगा,
बन गया। लेकिन इसमें एक ही व्यक्ति का फॉर्मेट एक्टिवेट होगा, क्या आएगा? ऐसे हजारों फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको फिर हम काय में ले जाते हैं, हम वहां पर डेटा को इसमें रखते हैं, काय में इसमें रखते हैं, और हम चाहो तो अधिक तुम्हारे पास ज्यादा कोई साधन नहीं तो वर्ड में क्या बना दोगे, ये भी बता देते हैं। मान लो ओके रिजल्ट, हाँ रिजल्ट। अब देखिए रिजल्ट नाम की एक सीट बना ली हमने, बना दी ना। अब आपको क्या करना है, ये फॉर्मेट आपको मान लो कॉपी करना है। अरे यार चलो यही बता दो, ठीक। अब कैसे, टेबल बना ली हमने, क्या बना ली, यहां पर सब्जेक्ट क्या लिख दिया, सब्जेक्ट मैक्स मार्क और मिन मार्क, बस मैक्स हो गया, और OBT कर दिया, अप 10 मार्क्स, ठीक है। इसमें भी ऑप 10 में अब 2 कॉलम बनाना पड़ेंगे भैया, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? मर्ज करना, मर्ज कर दिया। इधर एक और ले लो, क्या, थ्योरी और PR प्रैक्टिकल, ठीक है। फिर इधर टोटल, क्या आ गया, टोटल, ये बना लिया। मान लो इधर रिमार्क्स, ठीक है। यदि कोई रिमार्क्स देना है तो दे सकते हो अलग से, तो सब्जेक्ट वाइज रिमार्क दे सकते हो। तो यहां से हम देखिए कितना सरल सिस्टम हो गया। हम यहां से स्टेप बाय स्टेप करेंगे और लेटर नेक्स्ट करेंगे और पुरानी फाइल को खोल लेंगे और कहां पर जाएंगे, डॉक्यूमेंट में हम बनाया था एक रिजल्ट नाम की फाइल बनाई थी, और ओके करेंगे। और ओके ऐसे हजारों लोगों के हम क्या बना देंगे, जे इधर से भी रोल नंबर वगैरह जो सब इंसर्ट कर सकते हैं। अभी तो हम केवल इसकी बात कर ले रहे हैं, ठीक है। तो भैया जे आ गया तुम्हारा किसका, हिंदी का, जे आ गया तुम्हारा किसका, इंग्लिश का, जे किसका आ गया, मैथ का, फिर टैब दबाया, जे किसका आ गया, साइंस का, है ना। और भी था क्या, SST इसमें कहाँ था, जो पुराना रिजल्ट बनाया 4 सब्जेक्ट तो थे, 4 सब्जेक्ट थे, उसमें प्रैक्टिकल नहीं था, अपन ने जो गलत बना लिया प्रैक्टिकल, कोई बात नहीं। और फिर टोटल की जरूरत भी नहीं है, जब प्रैक्टिकल नहीं है तो टोटल की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। मान लो यहाँ रिमार्क, आप वहां रिमार्क भी नहीं दिया अपन ने, कहां पर, इस सीट में भी बताते हैं कहां रिमार्क नहीं दिया, ठीक है। इसका टोटल लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, टोटल कहां से आएगा, इधर से, ये टोटल आ जाएगा, राइट। अब परसेंटेज डिवीजन जहां भी देना है लिखा परसेंटेज, तो जे आ गया परसेंटेज, जे आ गया डिवीजन, ठीक है, जे आ गया रिजल्ट। बिल्कुल सिंपल वे में काम होता है, मतलब जो घंटों का काम है जो मिनटों में हो जाएगा, जो हम कहते हैं कहावत कि भैया बहुत जल्दी कर दिया, तो तुम भैया नहीं होते तो ऐसा नहीं होता। तो ये यही कहानी, देखिए बन गया ना। अब अच्छा डिवीजन की जगह ग्रेड सुधार देंगे पर, ठीक है। और जे आ गया, क्या आ गया, क्या आ गया, और क्या चाहिए, रिजल्ट, ओके। मान लो ये सब चीजें हम बना लेंगे, अभी तो हम केवल एक ट्रायल पे कर रहे हैं कि भैया सेव भी कर सकते हो कि हमेशा कभी दिक्कत तो नहीं आए सब्जेक्ट वाइज, ओके। अब क्या करोगे, बॉर्डर मॉडल सब डाल ली, और कितने व्यक्ति थे, जितने होंगे तो बन जाएगी मार्कशीट। एक तो जी बन गया 99%, आ गया ना। आपको क्या चाहिए, बाकी मिनिमम मैक्सिमम मार्क्स जो पहले से फीड रहे थे, मान लो आपको चाहिए है क्या, सब्जेक्ट भरा हुआ आना चाहिए, तो हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, इधर तो कुछ नहीं लिखना, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, इधर चाहो तो लिख सकते हो टोटल, क्या लिख सकते हो, मर्ज कर सकते हो। तो ये कहानी आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कि कितना 2 प्रोग्राम से मिलके हमने कितना सरलता से मार्कशीट डिजाइन कर दी।
अब ये हो गया, इसीलिए हमें एक्सेल में ऐसा फॉर्मेट बनाना पड़ता है, क्योंकि रिपोर्ट अलग जनरेट करा देंगे। तो क्लियर हुआ। अब मैक्स मार्क तो 100 लिया, क्या लिया सबको, ये तो एक ही बार भरना है भैया, जी मर्ज ना करके इधर योग भी लगा देते। अब देखिए भैया मेल मर्ज, भैया मेल मर्ज पढ़ा है, पढ़ा तो है सर, बन गया ना। तो हमें एक बार फॉर्मेट डिजाइन कर लिया हमने, न ज्यादा हमें टेंशन लेना ना कुछ, कैसी प्रिंट करना, एक ही जगह सुधार करेंगे। उन्होंने कहा लोगो डाल दो भैया मार्केट में, तुम क्या कर रहा है जी, हाँ तो घबरा का रहे, डाल दे, बताओ कौन सा लोगो डालना है। तो अब इधर तो ऊपर तो जा नहीं सकते, तो हम एक बार ब्रेक कर देंगे, क्या कर देंगे, स्प्लिट टेबल, तो जिसमें जगह नीचे आ जाए, ठीक है। इधर नाम पता जो भी है वो भी डाल सकते हो आप, ठीक है। उन्होंने कहा लोगो डाल दो, लो कोई पिक्चर डाले दे रहा है अभी, तो डाल ही डाल दे रहा है, डाल ही महंगी चल रही है, लो बन गया लोगो, और क्या सब में आ जाएगा। अब हमें नहीं है पता, तुम देख ले कोई प्रैक्टिकल, तुम तो घबरा रहे थे ऐसे जैसे, आगे डाल। उन्होंने कहा नहीं यार बीच में थोड़ा सा गोल सा चक्का सा आ जाए बीच में, हाँ तो आज है ना, कैसे बताया था ना तुम लोगों को, नहीं बताया, अरे भैया बताया है, ऐसा मजाक मत करो जी, ऐसा धुंधली सी पिक्चर बनाना पड़ेगी पहले तो तुम्हें, और नहीं भी है तो क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा है, बटर मार्क पढ़ा है ना, और नहीं है तो बना लो, ज्यादा यदि स्टैंडर्ड मोड में चाहिए तो आप बना लो। इसको कहां भेजोगे, बिहाइंड टेक्स्ट, ओके, जहां पर भी रखना है। तो भैया जब इतना सब हमें आता है तो हमें घबराने की जरूरत क्यों है, बन गई ना मार्कशीट। तो सरल वे में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं तो थक जाओगे, इसका कॉपी पेस्ट उसका कॉपी पेस्ट करते करते मार्कशीट नहीं प्रिंट हो पाती है। हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर हो या नहीं हो तो भी काम चल सकता है।